Hello everyone, welcome back to the beginners course of the uh, class 11, 12th and competitive exams like JEE, NDA, etc. Right? So today I am going to cover the topic logarithms. So logarithms आप देखोगे as such आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में एज अ चैप्टर नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं मैम? ये क्वेश्चन होगा, राइट? ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ऑलमोस्ट सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं. सो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ ही रहे, बट एक्चुअल रियल लाइफ में उसके यूजेस क्या है. सो लाइक व्हाई वी लर्न दिस, राइट? सो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना? तो उसको सॉल्व करने के लिए एक तो आपको लॉग टेबल चाहिए, राइट? आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कभी कभी. सो ये तो है. फिर हमें फाइनेंस में भी लॉगरिथम्स चाहिए. हमारा जो रिचर स्केल है अर्थक्वेक के लिए, देन पीएच स्केल, राइट? ये सारे जो है वो लॉगरिथम्स के बेस पे है, करेक्ट? एंड साउंड म्यूजिक में भी लॉगरिथम्स यूज होता है फॉर साउंड इंटेंसिटी एंड म्यूजिकल पिच के लिए, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए. सो देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ. ठीक है, सो इसीलिए हम लॉगरिथम्स पढ़ते हैं. ओके, नाउ एक्चुअली लॉगरिथम्स होता क्या है? सो डेफिनेशन वाइज क्या है? सो एक्सपोनेंट तो हमने पढ़ा है बचपन से, करेक्ट? सो एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है. ऑलराइट, सो लेट्स से आई कम टू दिस डेफिनेशन लेटर. पहले चलो एक एक्सपोनेंट का पढ़ लेते हैं. सो अगर मैंने बोला 2 to the power 3 इक्वल्स 8, ये तो हमने पढ़ा है, करेक्ट? ओके, सो अभी लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है? तो ये जो आपका पावर है एक्सपोनेंट, ठीक है? सो जो पावर में है वो नंबर, ठीक है? तो वो नंबर यहाँ आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे. किसका लॉग लेंगे? सो हम ये जो नंबर था इसका आंसर, उसका लॉग लेंगे. सो लॉग ले लेंगे 8 का. और अभी बेस, यहाँ पे बेस क्या था? 2, तो इसका बेस भी हो जाएगा 2. ठीक है, सो जो पावर में था वो आ जाएगा एज द आंसर, जो आंसर था उसका हो जाएगा लॉग, एंड जो बेस में था वो चला जाएगा बेस में लॉग के. ठीक है, सो in general what I can say, a to the power x is n. So x is called the logarithm of n to the base a. Alright, and that is denoted as log n to the base a, which is equals to x. ये आपका x हो जाएगा. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस विच यू हैव टू रिमेंबर कि a की वैल्यू हम बेस ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं है. ये हम पढ़ेंगे फंक्शंस में, ठीक है? ऑलराइट, ऑल्सो a कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है? एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है? सो हम पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग लेंगे. ओके, अंडरस्टैंड दिस. बेस पॉजिटिव रहेगा, बेस 1 नहीं होगा, एंड पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लेंगे. रिमेंबर दिस 3 कंडीशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, ठीक है? क्या 3 कंडीशंस थी? बेस नॉन जीरो, आई मीन ग्रेटर देन 0, नॉन 1 नहीं होगा, एंड जो आपका नंबर है जिसका लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. 3 कंडीशंस. ऑलराइट, चलो, सो हमें ये पता चल गया. चलो अभी अगर मैंने आपको बोला कि log 81 to the base 3, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 3 to the power 4. अभी ये वाइस वर्सा कैसे करते हैं? ये जो बेस था, बेस में ये जो नंबर है वो चला जाएगा उसका एक्सपोनेंट में, और ये जो नंबर है वो उसका आंसर चला जाएगा, करेक्ट? सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट लॉग इनटू लॉग एंड लॉग इनटू एक्सपोनेंट. सॉरी, ठीक है? चलो फटाफट से अभी मुझे इसके आंसर्स बता दो, कमेंट करो फास्ट. ओके, क्या आएगा? आई हैव टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथम्स. चलो, सो क्या है हमारा रूल? जो पावर में है वो
हमारा आंसर, और जो नंबर है उसका हमें लॉग लेना है। सो लॉग 100, और जो बेस था वो यहाँ पे लॉग का बेस में। सो ये हो गया हमारा आंसर। इजी। चलो वन मोर टाइम। सो जो नंबर है उसका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 1024। इसका आंसर क्या आने वाला है, जो पावर में है, जो पावर में है मतलब 5, और जो बेस है वो नीचे चला जाएगा बेस में। ठीक है, अगेन ये क्या हो जाएगा, log 1 to the base 13 इक्वल्स 0। ठीक है, चलो फास्ट फास्ट आंसर कमेंट कर दो मुझे। सो 0.001 to the base 10 इक्वल्स टू -3। ये हो जाएगा log 8 to the base 64 which is equals to 0.5 and log 0.04 to the base 5 equals to -2। ठीक है, अभी ये तो हमें पता है क्यों होता है। अभी ये जो आंसर है वो हमने एक्सपोनेंट से निकाले तो ये आए, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बाद में पढ़ते हैं, वंस वी लर्न द प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑलराइट। चलो मुझे लगता है सभी के ये आंसर्स आ गए होंगे। आ गए हैं तो मुझे फटाफट से कमेंट में हार्ट कर दो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। चलो अभी लॉगरिथम्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कर रहे थे हम, ये जो बेस है वो लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा, इक्वल्स टू हमारा लॉग में जो है वो आंसर। करेक्ट, 10 to the power 3 इक्वल्स टू 1000 आता था हमें। चलो बेस था, बेस लिख लो, ये जो नंबर है ऊपर जाएगा, एंड 81। वेरी इजी, फटाफट से आंसर करो चलो मुझे। राइट, क्या होगा फिर मैच करो मेरे आंसर से। I hope you all get these answers correct. Very easy question. Now let's solve one question. So find the log of 32 to the base 4. मतलब क्या, log of 32 to the base 4 का आंसर हमें चाहिए। So let log of 32 to the base 4 equals to x। चलो एक्सपोनेंट का डेफिनेशन लगा दो लॉगरिथम्स का। So 4 to the power x equals 32। Correct. Now what I'll write this as 2 to the power 2 whole power x equals to 32 क्या होता है 2 to the power 5। आई होप कि आपको एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से आता है। हाँ, ये चैप्टर के लिए एक्सपोनेंट्स भी बहुत अच्छे से आना इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो देख लो आपने आपके एक्सपोनेंट्स के सारे रूल्स को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, चलो now 2 to the power 2x equals to 2 to the power 5। now when the bases are same, powers are same, so 2x equals to 5। this gives me x equals to 5 over 2। very easy question। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो therefore what I can say log 32 to the base 4 equals 5/2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। करेक्ट, चलो हम अभी बिगिनर्स कोर्स कर रहे हैं, हमें लॉगरिथम्स के लिए कुछ भी पता नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच इजी क्वेश्चंस। ठीक है, ग्रेजुअली आई विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। ओके, चलो अभी ये आपको खुद से सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड x फॉर दिस, x -7 to the base 5 which is equals to 1। चलो मुझे आंसर कमेंट कर लो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस। ओके, सो इसका आंसर आ गया हमें 12। ओके, चलो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। ओके, सो ये लॉगरिथम किसके बेस पे है, तो ये जो हम बेस ले रहे हैं ना उसके बेस पे। सो कॉमन लॉगरिथम जहाँ पे बेस होता है 10। सो व्हेन आई से log x टू द बेस 10, तो ये हो गया कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, फिर एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, उसका होता है बेस e। अभी e क्या है, तो e इज वन स्पेशल नंबर विच इज कॉल्ड द यूलर्स कांस्टेंट। उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.71828। ठीक है, और ये जो नेचुरल लॉगरिथम है हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ln से। मतलब क्या, ln x अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। ये दोनों सेम होता है। ठीक है, ऑलराइट, so this is for your information। okay, alright, चलो
अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉगरिथम्स विच आर देयर प्रॉपर्टीज. सो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोज आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज. ओके, चलो नाउ विल अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सी अगेन बच्चों, इसके प्रूफ आपको एग्जाम में कोई पूछने नहीं वाला है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है. ठीक है, क्योंकि आप बेसिक कोर्स कर रहे हो तो आपको उसका रीजन पता होना चाहिए, व्हाई इट इज सो. ठीक है, सो कोई भी नंबर का I mean 1 का लॉग होता है हमेशा 0. अभी ये ऐसे क्यों होता है? सो चलो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी अप्लाई करो. सो a है टू द पावर 0 विच इज 1. अभी बेस कोई भी होने दो, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर 1 होगा. करेक्ट. सो वाइस वर्सा क्या होगा, log 1 टू द बेस a इज 0. सो हमेशा log 1 का आंसर कोई भी बेस होने दो, उसका आंसर होगा 1. वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये सारे ही इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है, ओके. लॉग ऑफ द सेम नंबर एज बेस मतलब क्या, log a टू द बेस a होगा हमेशा 1. क्यों ऐसे होगा, चलो a टू द पावर 1 क्या होता है, a होता है. तो मैंने तो ये एक्सपोनेंट का रूल ही अप्लाई किया एंड आई विल गेट दिस. करेक्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ प्रोडक्ट रूल. सो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, when I have log m into n to the base a, तो हम मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब क्या, log m to the base a plus log n to the base a and vice versa. अगर ऐसे है तो I can write this. So for example, if I have log 12, ठीक है, log 12 to the base 10, तो मैं इसको लिख सकती हूँ log 4 times 3 to the base 10 and I can write this as log 4 to the base 10 plus log 3 to the base 10. ठीक है, सो ये हो गया प्रोडक्ट रूल. सेम एज ऐसे क्वोशंट रूल, तो अगर डिवीजन में है m and n तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. अभी यहाँ पे वेरी कॉमन मिस्टेक, ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यूजुअली ये मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन, एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन. सो log m इंटू log n है तो log mn नहीं होगा. वेरी कॉमन मिस्टेक. हाँ, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें. सेम ऐसे log m अपॉन log n है तो वो log m अपॉन n नहीं होगा. अंडरस्टैंड दिस. और एक इम्पॉर्टेंट रूल क्या है, हमने क्या पढ़ा, log 1 टू द बेस 0 होगा हमेशा एंड log 0 टू द बेस इज नॉट डिफाइंड. क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है डेफिनेशन में, है ना. तो हमारा ये जो आंसर है वो कभी भी 0 नहीं होगा. ये जो वैल्यू है नंबर n इज ग्रेटर देन 0, है ना, हमने ये पढ़ा है. सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज द पावर रूल. मतलब क्या, अगर m टू द पावर n है टू द बेस a, तो ये जो पावर है वो आ गया जंप करके बाहर. ठीक है, उसने क्या किया, जंप मारा बाहर. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है log 4, ठीक है, सो log 4 टू द बेस कोई भी होने तो जाने दो, तो इसका आंसर क्या होगा, log 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे बेस 10 है. अभी ये 2 को ने बोला मैं जंप करके बाहर आऊंगा, तो ये 2 log 2 टू द बेस 10 हो गया. ठीक है, ऑलराइट. सो अंडरस्टैंड दिस रूल्स. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर, चेंज ऑफ बेस रूल. मतलब क्या, अगर log a to the base b है, so I can write that as log a to the base c upon log b to the base c. यहाँ पे दोनों का बेस हमने सेम बना दिया. ठीक है, और अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट दिस. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है log 2 to the base 3, so I can write this as, अगर मुझे बेस 10 में लिखना है दोनों को, ठीक है, so what I can write, log 2 to the base 10 and log 3 to the base 10. ठीक है, I hope you understand this change of base rule. और अगर ऐसे है तो मैं इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, वाइस वर्सा. बोथ आर ट्रू. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. देन इक्वालिटी रूल मीन्स अगर बेस सेम है तो log a इक्वल्स टू log c है, देन a इक्वल्स टू c हो जाएगा. इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अभी नंबर रेज लॉग. मतलब क्या, अगर a टू द पावर
log x टू द बेस a है, तो उसका आंसर हो जाएगा x। अभी ये देखो, ये क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरे पास है 3 टू द पावर log 5 टू द बेस 3, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 है बेस में और ये भी बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना, तो इसका आंसर होने वाला है 5, ठीक है। ऑलराइट, अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट रूल, ये क्या है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ना मैं करके दिखाती हूँ। अगर मेरे पास है लेट्स से log 2 टू द पावर 4 और यहाँ पे है 3 टू द पावर 2, ठीक है। अगर ऐसे है, सो हाउ डू आई राइट दिस, सो ये जो दोनों पावर है ना, ये 4 एंड 2, ये दोनों क्या कहाँ आ जाएंगे, बाहर जंप करके आ जाएंगे। सो पावर बाहर आ गए लेकिन डिवीजन में आ गए, ठीक है। एंड अभी हम लिखेंगे बाकी का, सो log 2 टू द बेस 3, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, इसको याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, माइनस log a टू द बेस b, अगर है तो हम इसको ये माइनस का साइन यहाँ पे लेके 1/a कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज होता है, ठीक है। एंड वन मोर, आई कैन राइट दिस एज 1/b ऑल्सो, ये a टू द बेस 1/b भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी विल यूज दिस रूल्स, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। चलो, फाइंड ln1 प्लस log 1 टू द बेस 3, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ln मतलब क्या था, यस इट इज बेस e प्लस log 1 टू द बेस 3। अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट रूल, कोई भी बेस होने दो, लेकिन अगर log 1 है वो उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है, रिमेंबर दिस, उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। सो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो ये हो गया 0, ठीक है, हमें तो 0 मिल गया। चलो, कितना बच्चों ने ये आंसर दिया था मुझे विदाउट सॉल्विंग दिस, बहुत सारे, राइट, ओके ग्रेट। चलो, नाउ विल सॉल्व दिस। We have to find the value of x where this is given to us. Okay, मुझे सारे bases same दिख रहे हैं, right? So log x to the base 3 equals log 4 to the base 3 plus log 7 to the base 3. अभी हमने क्या पढ़ा, addition to multiplication, I can do this. So ये क्या हो जाएगा, log x to the base 3 equals log 4 into 7 टू द बेस 3, ठीक है। सो यहाँ से दोनों साइड बेस सेम है, सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4 into 7 विच इज 28। वेरी इजी आंसर, करेक्ट। ऑलराइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1000 टू द बेस 0.01। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने बच्चों ने फिगर आउट कर लिया कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। चलो, सो व्हाट आई कैन डू, log 10 टू द पावर 3, करेक्ट, एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। अभी ये देख के कुछ समझ में आ रहा है कौन सा पैटर्न है, log a टू द पावर m b टू द पावर n, याद आया, राइट। सो दिस इज व्हाट, m अपॉन n log a टू द बेस b, करेक्ट। सो विल अप्लाई दिस, सो ये हो जाएगा 3/-2, सो आई कैन राइट दिस एज -3/2 log 10 to the base 10, बेस सेम, राइट, सो आंसर इज 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या प्रॉपर्टी, log a to the base a equals to 1, तो आंसर आ गया -3/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट अच्छे से करना है, आपको फिगर आउट करना है क्वेश्चन को देख के ही कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये क्वेश्चन, सो अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log 1/a to the base b है, so what I can write this as minus log a to the base b, can I do this, right? कौन सी प्रॉपर्टी थी, देखो ये लास्ट वाली,
this one, correct? So I can use this, right? So क्या हो जाएगा, देखो अभी फटाफट से आंसर मिल गया हमें, है ना? So क्या होगा, log a plus square root of a square plus 1. अभी मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, देन दिस इज माइनस ऑफ log a plus square root of a square plus 1, करेक्ट? एंड आंसर मेरा हो गया अंडा 0. चलो, कितने लोगों ने ऐसे ओरली आंसर दे दिया? वेरी गुड, देन यू आर गोइंग ग्रेट. ठीक है, चलो मुझे फटाफट से लाइक और कमेंट कर दो. और आप अच्छा लग रहा है ये सेशन, इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो शेयर भी कर लो आपके फ्रेंड्स को, राइट? सो उनको भी लॉगरिथम्स अच्छे से रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए. ठीक है, चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर ये कॉम्पिटिटिव में आता है तो फिर इसका एक ट्रिक भी मैं आपको देने वाली हूँ, बट नॉट नाउ. ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना है. चलो, अभी हम नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं. नाउ व्हाट इज गिवन? सो ये है हमारा लॉग समथिंग समथिंग, ब्रैकेट में है. ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, लॉग अगेन log x टू द बेस 2 है, यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, विच इज इक्वल्स टू 0. चलो, अभी एक के बाद एक प्रॉपर्टी करते जाएंगे. सो नाउ आई विल अप्लाई द एक्सपोनेंट रूल फॉर दिस. सो 5 टू द पावर 0 विच इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 टू द बेस 5. ठीक है, अभी 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1. सो अभी मैं ऐसे लिख सकती हूँ log x to the base 2 to the base 5 which is equals to 1. अगेन एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करो तो क्या मिलने वाला है हमें, 5 to the power 1 which is equals to log x to the base 2. सो क्या हो जाएगा, ये log x to the base 2 is equals to 5. अगेन एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करो, 2 to the power 5 is equals to x. मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 32. इजी, राइट? ओके, परफेक्ट. चलो, नाउ यहाँ पे 1 अपॉन आया है ना, तो अभी हमने पढ़ा था log 1 अपॉन a टू द बेस b इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ log a टू द बेस b, करेक्ट? सो क्या हो जाएगा, ये लिखते हैं. चलो, log 1 upon 25 to the base 5. This gives me minus of log 25 to the base 5. Now minus of log, I can write this as 5 square to the base 5. अभी और एक प्रॉपर्टी क्या है, log a to the base a raised to m to the base b is equals to m log a to the base b, correct? So I can write this as minus 2 log 5 to the base 5 and log a to the base a क्या हो जाएगा, log a to the base a is 1, so I can write this as negative 2. So मेरा आंसर आ गया -2. इजी, ऑलराइट. सी, ये सारे क्वेश्चन फिर आप मेंटली कर सकते हो. अभी मैं क्यों आपको कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको समझ में आए कि ये होता कैसे है. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए. और अगर हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि इफ यू रियली लाइक दिस, है ना? चलो, आई हैव टू सॉल्व इट फॉर एक्स. क्या गिवन है लिख रहे हैं. सो log x minus 1 प्लस log x plus 1 इज इक्वल्स टू log 1 टू द बेस 2. अभी यहाँ पे बेस नहीं है, यहाँ पे बेस है, बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? log 1 इज 0, एनी बेस, है ना? हमने ये पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, log 1 to the base a equals to 0, right? So we'll apply this property and simultaneously I can apply this property also, log m plus log n equals to log mn, correct? We learned this. So I am going to apply these two properties simultaneously. तो क्या मिल जाएगा मुझे, log x minus 1 into x plus 1. ठीक है, ये मिला मुझे, इक्वल्स टू 0, करेक्ट? ओके, नाउ क्या हो जाएगा ये, x square minus 1 which is equals to, I can write this as simply
मैं इसको log 1 ही लिख रही हूँ, लेकिन मैं अभी बेस चेंज कर रही हूँ, सो आई जस्ट राइट log 1. ठीक है, अभी क्या होगा, दोनों साइड से log चला जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1. करेक्ट, सो आई गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 and I'll get value of x equals to plus or minus root 2. See, पहले लिखना है आपको plus or minus root 2, but if I'll take the negative value of root 2, so ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर log डिफाइन नहीं करता. ठीक है, so I have to take only positive root 2, negative root 2 is rejected because log a to the base b इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे क्यों डिफाइंड होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कंपल्सरी, एंड दैट इज वाई दिस बेस इज रिजेक्टेड. ओके, सो ओनली द आंसर हियर इज x इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द ओनली आंसर विच इज पॉसिबल. ऑलराइट, ओके, चलो हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसको लॉगरिदमिक फ्री फॉर्म में करना है, मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ओके, चलो पहले तो लिख लो 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स log a. ओके, चलो रूल अप्लाई करो, पावर कौन सा, log m log a to the base b है, so what it can be, log a raised to m to the base b हो जाएगा. आई एम अप्लाइंग दिस वाइस वर्सा, है ना, सो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल्स टू log a. करेक्ट, नाउ आई एम अप्लाइंग द प्रॉपर्टी लाइक दिस, log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn. ये तो हमने अभी यूज किया था, चलो कर लो, क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू log a. दोनों साइड से log को खटाक खटाक निकाल दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स a. तो ये तो log फ्री फॉर्म हो गया ना. सो दिस इज द आंसर, राइट, परफेक्ट. चलो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन के ऊपर. ऑलराइट, नाउ चेंज ऑफ बेस रूल हमने पढ़ा, क्या था, log अगर a टू द पावर b, सॉरी a टू द बेस b है, सो आई कैन राइट दिस एज log a upon log b to any other base. करेक्ट, आई कैन राइट दिस वे. ओके, और इसको मैं अगर 1 अपॉन ऐसे है log a टू द बेस b, देन आई कैन राइट दिस एज log b, ये ऊपर चला जाएगा ना रेसिप्रोकल, सो log b टू द log a हो जाएगा. अभी हमने ये क्यों किया, चलो यहाँ पे फिगर आउट करो. ये 60 टू द बेस 3 है, 60 टू द बेस 4 है, 60 टू द बेस 5 है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, चलो इसको कैसे लिखेंगे, log 60, एंड ये जो हमारा log 3 हमने चेंज कर दिया, तो मैं इसको ना ऊपर लेके जाऊंगी, log 3. ठीक है, सेम ऐसे log क्या होने वाला है, ये हम चेंज करेंगे बेस को यहाँ पे 60 के फॉर्म में. ठीक है, हम क्या कर देंगे, बेस 60 ही ले लेंगे सब में, क्यों मैं बताती हूँ. सो log 4 टू द बेस 60 अपॉन log 16 टू द बेस 60. ठीक है, और ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 60, एंड ये हो जाएगा log 16 टू द बेस 60. ठीक है, चलो अभी log 60 टू द बेस 60 हो जाएगा 1, तो ये सारे डिनोमिनेटर 1 हो गए. अभी बचा क्या हमारे पास, यस, सो आई कैन राइट दिस एज log 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस 60. कैन आई राइट दिस वे. अभी 3 इंटू 5 इंटू 4 होता क्या है, यस, सो इट इज 60, राइट, 5 4 जा 20, 3 जा 60, so log 60 to the base 60 मिला, which is equals to 1. Correct? Easy? I hope you understand this. चलो, you have to solve this for x.
वेयर दिस इज गिवन। चलो क्या गिवन है वो पहले अच्छे से लिख लो तो समझे। अपॉन log 15 इक्वल्स टू log x है। अभी मैंने बोला था ना एक कॉमन मिस्टेक, अगर log m अपॉन log n है तो यू कैन नॉट राइट एज log m अपॉन n, ये नहीं करना है, ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड। सो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, ऐसे लिख लेते हैं log ऑफ 225 अपॉन 15 और सॉल्व करते हैं। सो नो, दिस इज नॉट अलाउड, ओके, दिस इज नॉट करेक्ट। सो हम करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि log 225 15 स्क्वायर है ना, अपॉन ये है log 15 विच इज इक्वल्स टू log x। सो ये क्या होने वाला है, व्हाट आई कैन राइट दिस एज, ये 2 तो आगे आ गया, सो 2 इज इक्वल्स टू log x है ना। अभी हमें क्या करना है x के लिए, सो अभी रिमेम्बर अभी log बेस कुछ भी नहीं है तो मुझे 10 लेना है, यहाँ पे बेस इनविजिबल है, सो हमें 10 लेके करना है, ठीक है। अभी एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करो, 10 to the power 2 is equals to x, और आई कैन से x is equals to 100, ठीक है, x क्या आ गया, 100 आ गया। मुझे लग रहा है कि सबको ये समझ में आया। हाँ, जब भी बेस इनविजिबल है तो उसको log बेस 10 लेके करना है, ठीक है। चलो ओके, चलो अभी ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। सो ये थोड़ा सा लेवल टफ है, हाँ। अभी क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो 3 टर्म्स है, दिस 3 टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी याद करो, अगर a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, अगर ये एपी में है देन कैन आई से ये मिडल टर्म जो होता है उसका ट्वाइस, ठीक है, ये मिडल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, ये फर्स्ट एंड लास्ट का सम ऐसे होगा, ऐसे होगा, यस ये, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फैक्ट टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या किया हमने, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है उसका सम, सो फर्स्ट टर्म लिखो प्लस लास्ट टर्म लिखो, 3 to the power x plus 97 upon 16 to the base 5 is equals to 2 times क्या क्या है, log 3 to the power x minus 4 to the base 5, ठीक है। ओके, अभी हमने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है अप्लाई कर लो। तो ये तो एक तो एडिशन का रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और ये पावर का हो गया, पावर जंप करके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। सो चलो दोनों साथ में साइमल्टेनियसली करते हैं। सो log 16 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 to the power x plus 97 upon 16 to the base 5, ये मिला हमें, is equals to log 3 to the power x minus 4 whole power 2 and ये base 5, log 5 दोनों साइड से चला जाएगा। सो अभी बचा क्या, तो ये बचा 3 to the power x into 16 plus 97 which is equals to 3 to the power x minus 4 whole square। अभी ये एक्सपोनेंट बहुत परेशान कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, लेट 3 to the power x इक्वल्स टू y। अभी देखो कितना सिंपल हो गया, 16y प्लस 97 इक्वल्स टू y माइनस 4, ये तो बहुत फैमिलियर हो गया, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। चलो फटाफट से कर लो, क्या हो जाएगा, 16y प्लस 97 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, करेक्ट। चलो अभी क्या मिलने वाला है, एक तो यहाँ पे लिख लो, एक स्टेप बचा लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8, सो 24y माइनस 81 इक्वल 0। किन बच्चों का ये आया, ठीक है। चलो अभी फैक्टराइजेशन करके उसके ये करो, सो 27 3s are right, so y minus 27 and y plus 3 equals 0। सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 27, y इक्वल्स टू माइनस 3। अभी y क्या था, 3 to the power x इक्वल्स टू 27, और ये क्या था, 3 to the power x इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है, ऐसे है। सो अभी क्या हो जाएगा,
यहाँ पे 3 to the power x 27 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, हमें तो x फाइंड आउट करना है ना. सो आई कैन राइट दिस एज 3 to the power 3. करेक्ट. सो 3 to the power x equals to 3 to the power 3. So I'll get the value of x equals to 3. ये एक मिला. एंड यहाँ पे तो बेसिस सेम है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्टेड है. करेक्ट. दिस इज रिजेक्टेड. सो हमारा आंसर क्या आने वाला है, x to the power सॉरी x इक्वल्स टू 3. करेक्ट. x इक्वल्स टू 3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व दिस. पहले अच्छे से अटेंशन करो. चलो क्या है, बोल रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हैं ये इक्वेशन के, वो फाइंड आउट करना है. अभी काफी बच्चे ये देख के ही बोलेंगे log माइनस एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया. सो नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है. अभी समझो, इफ आई एम गिविंग दिस एज इक्वेशन, तो उसका मतलब हो गया कि माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये अगर डिफाइंड हो रहा है तो माइनस एक्स इज क्या, ग्रेटर देन 0 है. तो उसका मतलब क्या हो गया, x आपका लेस देन 0 हो गया. ये समझो. ठीक है. x आपका नेगेटिव है एंड ऑब्वियसली ये डिफाइन होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. अभी चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या हो जाएगा, log माइनस एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, दोनों साइड से log निकाल दो. माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. इसके रूट क्या आ जाएंगे, तो पहले तो बी स्क्वायर को फाइंड आउट कर लो. बी स्क्वायर माइनस 4abc से, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी 4ac ये किया तो क्या होगा, 1 प्लस सॉरी 1 नहीं 3 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 टाइम 1 विच इज नथिंग बट 5. करेक्ट. 9 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 प्लस माइनस ना, क्यों प्लस लिखा, माइनस 4 विच इज 5. ओके. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 5. सो हमारे रूट क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2. अभी मेन आता है यहाँ पे. तो देखो पहले तो 2 रूट आए, मतलब ये तो रूल्ड आउट हो गया. अभी हमें इन तीनों में से एक को चूज करना है. ठीक है. अभी क्या होगा, हमारा x लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है. सो इफ आई जस्ट टेक ये वाला कौन सा, वी हैव टू और एक चीज क्या, यहाँ से ये अगर मुझे डिफाइन करना है, ये डिफाइन करना है क्या, log x प्लस 1 को डिफाइन करना है. ये डिफाइन टू define this. So x plus 1 should be greater than 0. Definition, right? So x is greater than minus 1. ये होना चाहिए. ठीक है. So minus 1 से greater and 0 से less. उसके बीच में हमारा आंसर होना चाहिए. So when I take the negative value तो automatically ये तो ruled out होने वाला है. Correct? So I have to take only one positive value. So मेरा आंसर हो जाएगा सिर्फ एक. अभी हमें वो फाइंड आउट नहीं करना है कि आंसर क्या है, बट हमें सिर्फ कितना सॉल्यूशंस मिल रहा है रियल नंबर्स में वो फाइंड आउट करना है. सो वील गेट ओनली वन सॉल्यूशन फॉर दिस. ठीक है. आई होप आपको ये समझा. हमने पहले x को फिगर आउट किया कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, और उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सिलेक्ट विच वैल्यू इज परमिटेड ओवर हियर. ठीक है. ऑलराइट. सो आई होप कि ये वीडियो से आपके लॉगरिथम्स जो बेसिक्स था आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया. अभी आपको लॉग के प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए अच्छे से आ रहे हैं, राइट.
and you can solve some basic questions very easily, smoothly. ठीक है? So अगर अच्छा लगा हो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया हो, तो प्लीज राइट इन द फीडबैक कमेंट. ओके, जो अच्छा लगा वो लिखो, जो नहीं अच्छा लगा वो भी लिखो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. मुझे, मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपका ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग some very basic topics for you which are really useful in your competitive exams or 11th 12th grade. ठीक है? All right then, so just let me know what you like here, and thank you for watching.